दोस्तों, आप प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर देना हमें। क्वेश्चन में देखिए जो कथन दिया गया है, कथन है कि पापुआ न्यू गिनी एक अफ्रीकन देश है। यह देश पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो। ये ना तो एक सही है ना तो दोनों सही है। इसमें से हमें ये ढूंढना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। दोस्तों, इसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे। लास्ट में इसलिए बताएंगे क्योंकि देखिए पापुआ न्यू गिनी बहुत चर्चा में है, और चर्चा में क्यों है ये सबको पता है। क्यों चर्चा में है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन आप लोग आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, स्वयं देंगे। ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अब इस वीडियो में आप पूरी तरीके से पापुआ न्यू गिनी के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे, और उसके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, जो आर्थिक क्षेत्र हैं, या फिर जो उसके जो है बाउंड्री एयर है, सब हम समझेंगे। बाउंड्री जो भी कंट्रीज टच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, राजधानी क्या होगा, सब के बारे में समझेंगे। मोदी यहाँ पर क्यों गए थे, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर क्यों गए थे, क्या वजह था, हम सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र आप लोग देख रहे हैं। चित्र में देखिए ये जो भाई साहब हैं, यानी कि जो पापुआ न्यू गिनी की ये पीएम हैं, ये पापुआ न्यू गिनी के पीएम हैं, और इनका नाम है जेम्स मोरेप नाम है। देखिए ये जो है ना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाँव छू रहे हैं। अब इसमें हम देखिए, इसमें लिखे हैं जिस प्रकार एयरपोर्ट पर भारत के प्राइम मिनिस्टर की एयरपोर्ट पर आवभगत की हुई, बहुत ही अद्भुत दृश्य था। क्यों था? क्योंकि दरअसल पापुआ न्यू गिनी में शाम के समय में आवभगत नहीं किया जाता है, किसी भी विदेशी मेहमान को आवभगत नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा अपवाद हो गया है। किस मैटर भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैटर में ये अपवाद हो गया। क्यों? क्योंकि पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और प्राइम मिनिस्टर को स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, और वहां पर इन्होंने मोदी जी के पैर छूकर इनका स्वागत किया। यह दृश्य अपने आप में बहुत ही अद्भुत रहा है और भारत के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात रही है। यह जो है विश्व के इतिहास में शायद ऐसा पहला ही स्वागत होगा किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का, जो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया होगा। शायद ही पहला होगा। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई देश बना होगा या फिर हुआ होगा। देखिए यह देश या हमारे देश का सम्मान है या हमारा सम्मान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान है, इस सब का सम्मान है। ठीक है, तो ये चर्चा में है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे पूरी तरीके से। अब आप चित्र में देख रहे हैं पापुआ न्यू गिनी। ये देखिए पूरे चित्र में आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पर आप थोड़ा सा मैप को हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पापुआ न्यू गिनी है। अब ये जितने भी आप देख रहे हैं रंग बिरंगी ना, ये सभी क्या है? पापुआ न्यू गिनी है। अब पापुआ न्यू गिनी देखिए यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन है, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ठीक है, और ये देखिए आपका पूरा यहाँ से लेकर ये चीज़ यहाँ से लेकर पूरा ऐसे लेकर ये जो है आपका पूरा क्या है? पापुआ न्यू गिनी है। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में जो एक प्रकार से द्वीपीय देश है। ये देखिए द्वीपीय देश है। ये पूरे वर्ल्ड में क्या करता है? पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि आइसलैंड है। अब हम यहाँ पर कुछ और की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है। देखिए इसकी जो राजधानी होगी, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी है। क्या राजधानी है? पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। और करीब जो इसकी जनसंख्या है 60 लाख है, यानी कि 60 लाख की जनसंख्या है इसकी। 60 लाख, यानी कि अपने भारत देश में अगर कोई भी छोटा भी स्टेट रख लो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में ले लो, तो नॉर्थ स्टेट के जितना पॉपुलेशन है लगभग एक स्टेट में, उतने करीब यहाँ पर 60 लाख की जनसंख्या है। अब इन 60 लाख जनसंख्याओं में सबसे ज़्यादा यानी कि 850 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 850 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर इनकी हम राजभाषा की बात करें तो इनकी 2 राजभाषाएं हैं। एक अंग्रेजी राजभाषा है, मैं यहाँ पर लिखते भी चलूँगा। कौन सी भाषा है? एक तो अंग्रेजी हो जाएगा, और दूसरी जो भाषा है उसका नाम है टोक पिशिन। क्या नाम है? टोक पिशिन। ये टोक पिशिन क्या है? इनकी राजभाषा। 2 अंग्रेजी और टोक पिशिन। पहले ये क्या था?
पहले ये ऑस्ट्रेलिया से मतलब इस पे ऑस्ट्रेलिया शासन करता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ये स्वतंत्र हो जाता है। पूरी तरह से इसकी स्वतंत्रता मिलती है 1975 में। कब मिलती है? 1975 में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, 16 सितंबर 1975 के। लेकिन उससे पहले ही 1973 में, यानी कि कब, 1 दिसंबर 1973 को ये अपने आप को स्वराज्य घोषित कर लेता है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत चर्चा ये कर लेंगे, जो ये जेम्स मोरेफ हैं, जेम्स मोरेफ किसी आदिवासी हैं कि कौन से आदिवासी या जनजाति से संबंधित है? ये जो है हुली, यहाँ पर ध्यान रखना है, हुली, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हुली आदिवासी जनजाति से इनका संबंधित है। ठीक है। अब ये जो देश है, इस देश को देखेंगे एक प्रकार से पूरी तरह से क्या है भाई, ये पूरी तरीके से द्वीपीय देश है। ये क्या है? द्वीपीय देश है। ठीक है। अब समझ में ये आता है कि इसकी नॉर्थ में, अब ऐसे देख लीजिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है। अब समझता है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में देखना है। इसके साउथ में आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ना। तो पापुआ न्यू गिनी के साउथ में, यानी कि दक्षिण में कौन सा देश है? कौन सा देश है? समझिए कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम इसके पश्चिम की बात करते हैं, आप पश्चिम देखो ना, यहाँ पर ये पश्चिम है, ये तो पूरा तरीके से पापुआ न्यू गिनी है। और ये देखिए पश्चिम में क्या है? इंडोनेशिया है। अगर पश्चिम में इंडोनेशिया है और साउथ में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो सोलोमन आइलैंड भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखो मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, सोलोमन आइलैंड। अब आप देखिए ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यानी कि साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण और पूरब में कौन सा देश है? सोलोमन आइलैंड है। ठीक है। कौन सा है? सोलोमन आइलैंड है। ये किस में है? दक्षिण और पूर्वी में। बात क्लियर? अब बाकी देखिए यहाँ पर पूरा प्रशांत महासागर है, ये सब पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है। पैसिफिक ओशन है। ओके। कौन सा है? साउथ पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पे ये देखिए वो दूर में फिलीपींस है, इधर देखिए पलाऊ है। ठीक, बात समझ में आ रही? चलिए इसके बारे में और भी कुछ समझेंगे और अच्छे से देखते हैं। अगला जो मैप है, ये पूरा आप मैप वापस देख सकते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा इसको हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो पूरा मैप है, अच्छे से आप विस्तार से देखिएगा। ये देखिए इंडोनेशिया है ना यहाँ पर, ये देखिए इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया कहाँ पे? पश्चिम में है। अब यहाँ पर देखिए एक देखिए टोरस स्टेट है, और टोरस स्टेट अगर यहाँ पर है तो थोड़ा से मैप को हम ऊपर ले चलते हैं। और ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ये अगर ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडोनेशिया है और ये है टोरस स्टेट। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि टोरस स्टेट किन दो देशों के अलग करता है, तो किन दो देशों को अलग करता है भाई? ये पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। कौन सा? टोरस स्टेट करता है। तो इसको नोट कर लेना है, टोरस स्टेट करता है। ठीक है। तो ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ये पूरा जो है आपका पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ पर देख सकते हैं पापुआ ने, ये देखिए ऊपर सोलोमन सी है। ठीक है। आगे हम और भी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसी मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैप के अकॉर्डिंग ना ही चलें, तो मैप से हम पूरा विस्तार से समझेंगे। मैप को आप लोग ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन है। ओके। अभी देखो यहाँ पर बिस्मार्क, ये देखिए ये बिस्मार्क है। अब यहीं पे बिस्मार्क सी है। और ये जो है ना न्यू आयरलैंड है। क्या है? न्यू आयरलैंड है, न्यू ब्रिटेन है। ठीक है। इन सबको मिलाकर भी पापुआ न्यू गिनी बना है। ओके। तो यहाँ देखिए एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? मैकडम नेशनल पार्क है। और ये जो देख रहे हैं, मैं अभी इसको आपको और भी दिखा दूंगा उसमें फिजिकल मैप में। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं माउंट विल्हेम। माउंट विल्हेम ये पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट विल्हेम। लेकिन है किस पे? ये है आपका बिस्मार्क रेंज पर है। ये देखिए साउदर्न आइलैंड है, इधर साउदर्न आइलैंड है। और इसी तरह जो है बहुत सारे आइलैंड हैं यहाँ पर। ठीक है। बहुत सारे आइलैंड हैं। सभी आइलैंड के बारे में ना ध्यान देकर, कुछ जो इम्पोर्टेंट है जैसे न्यू आयरलैंड आइलैंड हो गया, न्यू ब्रिटेन आइलैंड हो गया। ठीक है। हुआन पेनिनसुला हो गया है। इन सभी की विस्तार चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए माउंट विल्हेम है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग
देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल रेंज है, ये देखिए टोरिसेली माउंटेन है, ठीक। तो ये और यहाँ पर देखिए सोलोमन सी है। तो पूरा यहाँ पर आप दो इस मैप में दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ये है आपका सोलोमन आइलैंड है, ये आपका जो है सोलोमन आइलैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सोलोमन आइलैंड है ये, ठीक है। अब देखिए पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी और थोड़ा बहुत हद तक हम लोग देखते हैं, समझ लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी काफ़ी हद तक क्या है, ये एक पहाड़ी है, पूरी तरीके से ये पहाड़ी एरिया है और इसका अधिकांश भाग क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से आच्छादित है। न्यू गिनी हाईलैंड द्वारा न्यू गिनी की लंबाई को चलाते हैं और उच्चतम क्षेत्रों में हिमपात होता है। उष्णकटिबंधीय में एक दुर्लभ वस्तु पापुआ न्यू गिनी के भीतर माउंट विलियम, आपको बताया था ना, माउंट विलियम सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ कई प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे सेपिक नदी है। कौन सी नदी यहाँ पे नोट कर लेना है, सेपिक नदी है। ये देखिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ता, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। आने वाले समय में इसके एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये श्योर है, ठीक है। ये तराई दलदली मैदानों से होते हुए उत्तरी तट तक जाती है। अब समझ लो उत्तरी तट कहाँ, ऐसे ही है तो क्या ये उत्तरी है, तो उत्तरी तट पे ही जाएगी ये, ओके। और फिर 1050 किलोमीटर पे लंबी एक फ्लाई नदी जो एक से होकर बहती है और सबसे बड़े दलदल से दुनिया में दक्षिणी तट के लिए है। हाईलैंड में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली कई छोटी श्रेणी नदियां हैं। फिनिस्टर रेंज है जो लाए शहर के उत्तर में हुआन प्रायद्वीप पर हावी हुआ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। आगे यहाँ पर देखिए पूरा हम यहाँ पर बताते हैं कि ये जो पापुआ न्यू गिनी है एक भूमि सीमा है जो न्यू गिनी के द्वीप के विभाजित करती है और ये जो है 820 किलोमीटर सीमा के पार इंडोनेशिया को पापुआ प्रांत है, जिसमें द्वीप के अधिकांश पश्चिमी आधे हिस्से हैं। पश्चिमी पापुआ को 2003 में विभाजित किया गया था। अब समझ लो पापुआ है, पश्चिमी मतलब ये, ठीक है। ये जो भाग है पश्चिमी पापुआ को 2003 विभाजित किया गया और शेष भाग बनाते हैं। इंडोनेशिया के साथ पापुआ न्यू गिनी की सीमा सीधी नहीं है। पापुआ न्यू गिनी के पश्चिमी प्रांत के पश्चिमी छोर पर न्यू गिनी के दक्षिणी भाग में फ्लाई नदी के साथ साथ सीमा पश्चिमी की ओर थोड़ी सी झुकती है और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप के साथ समुद्री सीमाएं हैं। अब यहाँ पर हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बैक चलते हैं, इस चित्र को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस चित्र को हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपका माउंट विलियम, फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये है माउंट विलियम। ये सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ये पूरा जो है रेंज है, कौन सा रेंज है, बिस्मार्क रेंज है, बस यही समझ लो। अब ज़्यादा डिटेल में मत समझो कि कौन सा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रकार से सम्मेलन है और उस सम्मेलन का नाम है क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ FIPIC। ये जो है 22 मई को जो है ये सम्मेलन हो रहा है, तीसरा सम्मेलन है। इसका फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। ये जो है इसका जो समिट होगा ये तीसरा समिट है और ये जो है पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी में हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए हैं, ठीक है, इसमें भाग लेने गए थे। और इसमें टोटल कितने देश हैं, 14 देश शामिल किए गए हैं। इसमें टोटल 14 देश हैं। 14 देशों के नाम हम आपको बता रहे हैं। फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, टोंगा, तुवालू, किरीबाती, मार्शल द्वीप समूह, सामोआ, वानुआतू, नियू, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नाउरू, सोलोमन द्वीप और माइक्रोनेशिया है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हुई थी। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी यात्रा यानी कि फिजी यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंस क्या है। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी ने FIPIC के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया।
यहाँ पे फुल फॉर्म इसका फिर से बता रहा हूँ, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत के देशों के लिए 12 सूत्री एक्शन प्लान का भी ऐलान किया है। पापुआ न्यू गिनी को भारत आईटी और साइबर सिक्योरिटी का हब बनाएगा। छोटे और मझोले उद्योगों को स्थापित करने में भारत मदद करेगा। सागर अमृत स्कॉलरशिप के तहत अगले 5 साल में 1000 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी इम्पोर्टेंट है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट। जैसे मैं इस मैप को ही लेके चलता हूँ, इस मैप पे समझेंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन भी आपको, जो हम शुरू में क्वेश्चन दिए तो उसका लास्ट में आंसर भी बताएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप जल्दी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोना, तांबा, चांदी के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। या 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक स्नॉर्कलिंग और कुंवारी द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति क्या होती है? सबसे अच्छे रूप में मिलती है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दिया। लेकिन और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको जो है एक सम्मान दिया गया था। वो सम्मान क्या दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। सम्मान ये दिया गया, द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वाले व्यक्ति हैं पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर, और उनका नाम क्या है? जेम्स मोरेफ हैं। ओके दोस्तों, अब बात ये आ जाती है जो हम पहले क्वेश्चन में आए थे। पहला क्वेश्चन ये था हम लोग का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर हमको देना है। पापुआ न्यू गिनी एक अफ्रीकन देश है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक ओशनिया देश है, यानी कि ओशनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, बहुत सारे, न्यूजीलैंड शामिल हो जाते हैं। तो ये अफ्रीकन कंट्री नहीं है। तो पहला कथन क्या हो जा रहा है? पहला कथन गलत हो जा रहा है। तो दूसरा कथन है या या जो है देश पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है? नहीं, एक प्रकार से क्या है? द्वीपीय देश है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही उत्तर हमको चूज करना है? तो ये एक सही है? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कथन गलत है, इसमें एक सही है, हो नहीं सकता है। 2 ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दोनों सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें और आप वीडियो को सबसे पहले देखें।